हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सकीडोर। और गाइस, मैं आ गई अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो दीक्षा थी उसने यहाँ डिसाइड कर लिया था कि वो इस मैटर को खुद सॉल्व करेगी। अब उससे आगे यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ फिर से एक बार दीक्षा और जिया की तरफ देखती है और कहती है यार तुम में पक्का है कि तुम्हें ये करना है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तुझे पता तो है मेरे बारे में, एक बार मैंने डिसाइड कर लिया ना वो चीज़ मुझे करनी है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यार सोच ले, अगर भाभी को पता लगा ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो देखती है जिया की तरफ और कहती है तू बताएगी उनको। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है तेरे हाथ से मरना है क्या मुझे। तभी जो दीक्षा होती है वो राधा को देखती है और कहती है अब तू बता, तुझे बताना है क्या। तभी जो राधा होती है वो कहती है तुझे पता है मैं तेरी कोई भी बात उन्हें नहीं बताती। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है तो फिर ठीक है ना जान, अब भी नहीं बतानी। और वो यहाँ कार में बैठकर भाई निकल जाते उस लोकेशन की तरफ। इधर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है तुमने गन तो नहीं ली ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा और जिया होती है वो एक साथ कहते हैं अच्छा जी, फिर क्या हम उनसे हाय हेलो करने के लिए जा रहे हैं जो गन्नी होगी। और वो यहाँ अपनी जो पकड़ते वो करते हैं। तभी जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा कर क्या रही है तू। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कुछ नहीं कह रही मेरी जान, बस चुप बैठ। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा थी वो यहाँ ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशान थी। और यहाँ उसके दादू यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई दीक्षा कहाँ गई है। और दीक्षा तो यहाँ अपने बॉडीगार्ड्स को भी लेकर नहीं गई थी। तभी जो दादू होती है वो कहती है ये लड़की हमेशा इतनी ज़िद क्यों करती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं ये तो आपको पता होगा पापा, आपने उसे इतना ज़िद्दी बना के रखा हुआ है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है मैं एक बार धारिका को कॉल कर दूँ, वो बात कर लेगी दीक्षा से। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो साफ मना कर देते कि नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी परेशान हैं, धारिका और हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते क्या पता वो गुस्सा हो जाए दीक्षा से। तभी यहाँ पे जो दादू होते हैं वो कहते हैं मैं सोचता हूँ कि ये लड़की सुधर जाएगी, पर ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती हैं तो वो भी तो ठीक कर रही है ना पापा, क्या पता हम लोग उन पैसे दे देते वो मानते या नहीं। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं दीक्षा की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पैसे हमें। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो दादू होते हैं वो डीएसपी से दीक्षा के बारे में पता करने की के लिए बोलते हैं। यहाँ जो डीएसपी होते हैं वो कहते हैं ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि यार मैटर थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। अच्छा इधर गाइस सब आते हैं भाई धारिका यहाँ अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी। तभी यहाँ पर जो प्रिया अग्रवाल मैम होती है वो आती हैं, वो यहाँ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने के लिए आई थी। तभी जो धारिका होती है वो उन्हें देखती है और जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल वगैरह होती है वो लेती है। यहाँ जो प्रिया होती है वो कहती है मैम सॉरी, मैंने सुबह आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया था। तभी जो धारिका होती है वो देखती है यहाँ पर प्रिया के साइड और कहती है इट्स ओके, आप जाइए अपना काम कीजिए। यहाँ से जो प्रिया होती है वो अपने क्लासेस लेने के लिए क्लास में आती है। तभी जो प्रिया होती है वो कहती है ये वाइस प्रिंसिपल तो ज़्यादा ही खड़ूस नहीं है। कोई नहीं, इसने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं दीक्षा से खुद पूछ लूँगी, दीक्षा तो मुझे हर सब कुछ बता देगी ना, कॉलेज में भी तो वो ऐसी थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ फाइनली लोकेशन पे पहुँच चुकी थी। यहाँ जो राधा होती है वो बार बार कह रही थी कि दीक्षा प्लीज़ एक बार सोच ले, पर जो दीक्षा थी वो कहती बस शांत हो जाओ और हाँ फेस पे नहीं डर मत लेकर आ। तभी जो राधा होती है वो कहती डर, हम ऐसा क्या करने वाले हैं तू जो ये बात करी है। तभी जो जिया होती है वो कहती डार्लिंग चिल, क्यों परेशान हो रही है इतना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती सच में यार धारिका भाभी को पता लगा ना दीक्षा से पहले तेरी क्लास लग जानी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती तू उनका नाम क्यों ले रही है, क्या मैं उनसे डरती हूँ। तभी जो राधा होती है वो कहती डरती नहीं है तो फिर जवान क्यों लड़खड़ा रही तेरी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती देख यार उनका नाम मत ले यहाँ पर और शांत हो जा। तभी जो दीक्षा होती है और जिया और राधा ये तीनों ही बाहर निकलते हैं। पर भाई जो राधा होती है वो थोड़ी सी डरी थी, पर भाई ये दोनों तो फुल एटीट्यूड में निकलते हैं और अपनी जो गन होती है वो लेते हैं। तभी यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो कहता है कि आपको बॉस से मिलना है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ आपके बॉस से मिलना है, कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो इन तीनों को अंदर लेकर जाता है। तभी यहाँ पर भाई अब जब गैंगस्टर हैं तो वो इन्हें बड़ी गंदी नज़र से देख रही थी। तभी जो जिया होती है वो यहाँ दीक्षा से कहती है यार ये लोग तो ऐसे दिख रहे हैं जिससे हमें अभी खा जाएंगे। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ भूखों के ख़ानदान से हैं, चल
इन्हें इग्नोर कर। और ये लोग अंदर एंटर होते हैं। तभी यहाँ पर जो 2 पर्सन थे वो चेयर पे बैठे हुए थे। तभी जो दीक्षा होती है वो उनकी तरफ देखती है। यहाँ वो पर्सन होते हैं वो कहते तुम लड़कियाँ होकर हमारे अड्डे पर आ गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है क्यों, यहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं है क्या। तभी यहाँ पर जो पर्सन होता है वो देखता है और कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं था, और तुम कैसे यहाँ पर आ गई। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अपने पैरों से आ गए, और कैसे। तभी यहाँ पर जो भाई गैंगस्टर होता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं मैटर सॉल्व करवाने के लिए आई हूँ, आप तो मैटर बढ़ा रहे हो। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कहता है कोई मैटर सॉल्व नहीं होगा यहाँ पर, अब तो बस पैसों से ही बात होगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा जी, पैसे क्या पेट पे हैं जो हम ऐसे ही देते। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कहता है इतने पैसों का करोगे क्या तुम लोग। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है ओ तो हम लोग आपको ऐसे ही पैसे दे दें। तभी जो जिया होती है वो कहती है दीक्षा यार बात करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करना यार चेयर ले। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है आप लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि कोई बाहर से आया तो उन्हें बैठने के लिए पूछे, यार चाय पानी की पूछे। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होते हैं वो भाई इन तीनों को देख रहे थे। यहाँ जो राधा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है यार क्या क्वेश्चन कर रही है तो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ राधा को आंख दिखाती है, और जो दीक्षा होती है वो जो दीक्षा होती है वो राधा को आंख दिखाती है, जिससे राधा चुप हो जाती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है ये तो फुल बेइज्जती करवा के रहेगी, और वो खुद ही चेयर लेती है और खुद बैठती है। यहाँ जो दीक्षा और जिया होती है वो बिल्कुल यार डर नहीं रही थी, उनकी आंखें सिर्फ उन गैंगस्टर, यहाँ जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं यहाँ तुम खुद नहीं आए हो, वही उन गैंगस्टर की पुरानी लाइन्स कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। तभी जो जिया और दीक्षा होते हैं वो उन दोनों की तरफ देखते हैं, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा जी क्यों, हमारी जान इतनी सस्ती है जो आप यूं ही ले लेंगे। तभी जो जिया होती है वो देखती है दीक्षा की तरफ और कहती है ओ मैडम इतनी रिस्पेक्ट से कौन बात करता है गैंगस्टर से। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं क्यों, हम लोग इंसान नहीं हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ इसीलिए तो मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ओए इनसे कोई ज़रूरत नहीं है रिस्पेक्ट से बात करने की। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देख यार ऐसा तो नहीं कर सकती, हमारे मम्मी पापा ने अच्छे से एजुकेशन पैसे खर्च किए हैं हम पर। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो यहाँ दीक्षा को घूर कर देख रही थी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अब तुम आपस में लड़ने आई या बात करने के लिए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है पॉइंट की बात कही है राधा ने। उसके बाद हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उन गैंगस्टर को देखते हैं और कहती है हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, हमें अमाउंट चाहिए इतना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अमाउंट तो आपको 1% भी नहीं मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं जो गैंगस्टर होते हैं वो ये बात सुन के वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे गैंगस्टर भैया इतने गुस्से होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं तुम हमें अमाउंट नहीं दोगे, पूरा गुजरात हमसे डरता है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ इतनी भयानक शक्लों से तो भाई गुजरात क्या हर एक दुनिया के इंसान डरे आपसे, क्या आप लोग थोड़े कपड़े वपड़े ढंग के नहीं पहन सकते। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होते हैं वो कहती है ये ब्रांडेड कपड़े हैं। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है हाँ यार ब्रांडेड ही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो देखती है जिया को और कहती है हाँ ब्रांडेड है तो ये बेटा हम जैसे लोगों से ही इन्होंने कमाए होंगे। तभी जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं एक धमकी से हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तभी जो राधा होती है वो कहती है भैया आपको शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर जो भाई गैंगस्टर होते हैं वो राधा को देखते हैं हम। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है भैया आप मेहनत करके भी तो खा सकते हो, इतने लंबे चौड़े हो, मीन इतने हेल्थ में भी ठीक हो, फिर आप ऐसा काम क्यों करते हो। तभी जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है आपका फैमिली बिजनेस है, यू मीन आपकी फैमिली में कौन कौन ये काम करता है। तो तभी जो दीक्षा और यहाँ जिया राधा को घूर के देखती है कि यार ये क्या बात हुई। तभी जो राधा होती है वो कहती है भाई आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे है ही नहीं। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं हम ऐसे ही किसी को फिरौती के लिए कॉल नहीं करते, हम उसके पूरे बायोडाटा निकालते हैं। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो देखती है उस गैंगस्टर की तरफ और कहती है अच्छा तो आपके पास सारे बायोडाटा हैं। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ हमें ये भी पता है कि तेरी शादी एक लड़की से हुई और वो कॉलेज का नाम लेती है और ये कहती है वो वहाँ वाइस प्रिंसिपल है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो गैंगस्टर की तरफ देखती है। अब यार उसके फेस पे एक अलग गुस्सा था। तभी जो जिया होती है वो कहती है तो फिर क्या है। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं अगर तुमने हमें अमाउंट नहीं दिया तो फिर हम उस लड़की को उठा लेंगे। तभी यहाँ पर ये बात सुनते ही जो दीक्षा होती है उसकी मुट्ठी कस जाती है। यहाँ जो जिया थी वो भी देख रही थी।
यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो मन में कहती है कि भाई हमें बोल लेता तू, बट उन्हें तो कुछ मत बोलता। पर यहाँ जो गैंगस्टर था वो यहाँ आलतू फालतू बोले ही जा रहा था। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं 3 तक काउंट करूँगी, अगर आपने स्टॉप नहीं किया उसके बाद मैं क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो गैंगस्टर होता है वो कहता है क्या करेगी तू तो यहाँ से ज़िंदा बचकर जाएगी नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो जिया की तरफ देखती है और कहती है देख यार हम तो इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, अब ये तू पे ऊपर आ गए हैं। तभी जो जिया होती है वो कहती मैंने कहा था ना भाई ये रिस्पेक्ट की भाषा समझते ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ रिस्पेक्ट की लैंग्वेज इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती। वेट होते हैं ना गाइस जिन्हें रिस्पेक्ट से कितने भी बात करो उन्हें यार बदतमीज़ वाली लैंग्वेज पसंद आती। कुछ ये गैंगस्टर थे ना वो कुछ यूँ ही थे। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी जो गन थी वो निकालती है। यहाँ जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं इन खिलौनों से हमें डरा रही हो, ये खिलौना है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो यहाँ जो गन था वो यहाँ सीधा पॉइंट करते उस गैंगस्टर के, और यार वो सूट कर देती, 1 सेकंड नहीं लगाती। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो चिल्लाने लगता। राधा तो बेचारी इतनी ज़ोर से डर जाती है और कहती दीक्षा क्या कर रही है तू। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती यार इतनी आलतू फालतू बातें कर रहा था तेरी भाभी के लिए और मैं सुनती रहूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपनी चेयर से उठती है और वो जाती सीधा उस गैंगस्टर के पास। वहाँ जाकर वो उस जो टेबल थी वहाँ बैठती और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। और यहाँ दूसरा जो गैंगस्टर था वो बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ भाई साहब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे मेरी वाइफ के बारे में। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है जिसकी गोली लगी थी वो कहता है कि तुम्हारे पास असली गन थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं आपको बच्ची लग रही थी जो मैं यहाँ टॉय वाली गन लेकर आती, और वो भी तुम जैसे बदतमीज़ों के पास। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कहता बोला उसको था तुझे क्यों बुरा लगा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती वाह जी वाह, अगर तुम मेरी वाइफ को कुछ बोलोगे और मैं कुछ ना बोलूँ, जिया देख रही है तू। तभी जो जिया होती है वो कहती है यार सल्यूट करने का दिल कर रहा है तुझे, क्या शॉर्ट है तेरा। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो जिया को देखती है और कहती यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है तो बताइए कितनी फिरौती में पैसे चाहिए आपको। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है जिसकी गन लगी हुई थी वो कहता है कि तुम यहाँ आई हो, ज़रूर तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ बस थोड़ा सा वेट कर ले। इतने में हम देखते हैं गाइस जितना टाइम होने के बाद जो गैंगस्टर होता है जिसकी गोली लगी हुई थी यहाँ उसके जो हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ जो दीक्षा होती है वो बस उसे देख रही थी। यहाँ जो जिया होती है वो कहती यार कितना टाइम वेस्ट और करना है दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो जिया की तरफ देखती है और कहती बस हो गया काम। यहाँ हम देखते हैं उसका फ़ोन रिंग होता है और यहाँ वो अपना कॉल पिक करता है तो देखता है भाई ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ खुद अवनी की थी। तभी यहाँ पर वो एकदम से खड़ा हो जाता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती थी, यहाँ जो जिया होती है उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या है। यहाँ जो गैंगस्टर होता है वो बस हाँ में जवाब दे रहा था और वो थोड़े टाइम बाद कॉल कट कर देता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा के उसे देख रही थी। यहाँ जो गैंगस्टर होता है वो कहते तो तुम अवनी पटेल को कैसे जानती हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं अपना पर्सनल बायोडाटा तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है ना। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो यहाँ दीक्षा के पैर पकड़ लेता है और यहाँ दूसरा वाला भी, क्योंकि यार अवनी पटेल कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। यहाँ हम देखते हैं जो जिया और राधा होते हैं वो भी एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो भी अवनी को अच्छे से जानते थे। यहाँ जो जिया होती है वो मुस्कुराती है, यहाँ जो राधा होती है अब उसके फेस पे भी स्माइल दी। हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है खड़े हो, और यहाँ से वो दोनों खड़े होते। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो यहाँ एक थप्पड़ मारती है यार उसके जिसकी गोली लगी थी उसकी, क्योंकि फालतू बकवास वही कर रहा था धारिका के लिए। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है नेक्स्ट टाइम ना मेरी वाइफ के बारे में बोलने से पहले सोचा करो, और भाभी हैं तेरी वो। तभी यहाँ पर जो गैंगस्टर होता है वो कहता है भाभी नहीं वो हमारी बहन है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ ये भी बेस्ट है ना जिया। तभी जो जिया होती है वो कहती है हाँ यार बिल्कुल बेस्ट है भैया आपने सही कहा। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है नेक्स्ट टाइम मेरे घर कॉल आएगी या नहीं। तभी यहाँ पे जो गैंगस्टर होते हैं वो कहते हैं नहीं मैडम आपके घर क्या, आप किसी के घर भी कॉल नहीं जाएगी हमारे यहाँ से। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई अच्छा सा काम करो और ये सब छोड़ो। तभी जो राधा होती है वो कहती हाँ, और वो यार समझाने यार ग्रुप में होती है ना एक बंदी ऐसी जो सबको समझाने का काम करती है, सेम वही उसी जगह पर थी राधा। राधा यार बेचारी सबको समझाने की कोशिश करती थी। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है राधा तू ना यार सच बता रही तू ऑफिस लाइन में तो होनी नहीं चाहिए थी। तभी जो राधा होती है वो कहती फिर
तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती है तुझे ना प्रोफेसर होना चाहिए था, बच्चों को समझाती रहती तू, जैसे कि तू यहाँ समझा रही है, या तुझे लीडर होना चाहिए था। तभी जो राधा होती है वो उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों तो घर चलो, जब मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती चल ये लोग संभल गए हैं, और यहाँ से ये दोनों बाहर आते हैं। तभी हम लोग देखते हैं भाई जो सारे गैंगस्टर थे वो यहाँ सलूट करके खड़े हुए थे इन तीनों को। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार ले अवनी के नाम का इतना अच्छा यूज़ किया। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही पड़ता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो यहाँ ये बाहर के जो गैंगस्टर वगैरह सलूट कर रहे थे दीक्षा को, ये जो वीडियो थी वो यार किसी ने अपलोड कर दी थी यहाँ सोशल मीडिया साइट पे। और हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है चले। और यहाँ से हम देखते हैं जो राधा और जिया और ये लोग सीधा जाते हैं ऑफिस में। यार सबसे पहले जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने दादू मामा और पापा के कैबिन में जाती है। यहाँ जो उसके दादू होते वो दीक्षा पे इतना गुस्सा हो रहे थे। यहाँ वो दीक्षा से कहते तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं, तुम अकेली वहाँ चलेगी, दीक्षा तुम समझते क्या अपने आप को। तभी यहाँ पे जो दादू होते हैं उन्हें देखते हो दीक्षा कहती है दादू चल रही है यार, कुछ नहीं हुआ, अब ऐसा कुछ भी नहीं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी यहाँ पे जो दीक्षा की मम्मा होती है वो दीक्षा को देखते हो और कहती है सही कह रहे हैं तुम्हारे दादू, तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अगर मम्मा मैं सोचने बैठती ना फिर हो जाता है ये मैटर सॉल्व, हो चुका है ना। तभी जो इसके दादू होते हैं वो यहाँ कहते हैं कहाँ सॉल्व हुआ, और वो यहाँ टीवी ऑन करते हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो यार वीडियो देखती है और दादू की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ, आपकी पोती को सल्यूट ही तो कर रहे थे वो। तभी जो दादू होते हैं वो कहते हैं तुम्हें साथ में देखो क्या बोल रहे हैं, तुम इनकी नई किंग हो गया। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ कमेंट वगैरह सोशल मीडिया की पढ़ रही थी। यहाँ दीक्षा को 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं सच में दीक्षा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर वो लोग तुम्हें कुछ कर देते। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो अपनी पॉकेट से यार गन निकालती है। तभी यहाँ पे जो उसके मॉम डैड बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे दादू दादी की गन है, ध्यान से देखे। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो गन देखते हैं, सच में उनकी वाइफ की गन थी। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते तुम्हारे पास तुम्हारी दादी की गन क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है दादू देखिए अगर मैं आपसे गन मांगती तो आप मुझे देते, नहीं देते ना, तो मैंने वो निकाल ली दादी के कमरे से। तभी जो दादू होते वो कहते तुमने चोरी की। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहते बिल्कुल भी नहीं दादू, मैं चोरी नहीं दादू, ये तो गलत बात, अपने घर में से कोई चीज़ लेना चोरी नहीं होता। तभी जो दीक्षा होती है वो बस अपनी मम्मा को देखती है और जो कहती है मम्मा आप यार थोड़ा सा गुस्सा, देखिए आपकी बेटी गैंगस्टर को डरा कर आई है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती एक चपेट खाएगी तू। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती ये मम्मा देखें चपेट ना मारे, मेरी शादी हो चुकी है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मी होती है वो कहती है हाँ शादी बेशक हो गई तेरी, पर अकल ना तेरे घुटनों में ही है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती माँ आप क्या बात कर रही हैं यार, घुटनों में कहाँ अकल होती है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो अपने हस्बैंड को देखती है कि भाई कैसी डफर बेटी पैदा की है मैंने। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और आती है और कहती पापा क्या हुआ, मम्मा इतना गुस्से में क्यों है। तभी जो दीक्षा होती है उसे देखते हैं उसके पापा और कहते तुम सुधर क्यों नहीं जाती। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती पापा मैं ऑलरेडी सुधरी हुई हूँ, आप बिना कैसी बात कर रहे हो। तभी से उसके पापा होते वो कहते नहीं दीक्षा इस बार तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो गया, और ये वीडियो कितनी वायरल हो रही है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने दादू की तरफ देखती है और कहती है तो दादू है ना, इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस यूँ ही खड़ा कर लिया, इनकी इतनी पहुँच नहीं है कि एक वीडियो डिलीट करा सके। तभी यहाँ पर जो उसके दादू होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल भी इस वीडियो को डिलीट नहीं कराने वाला। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती मत कराइए दादू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप देख लीजिए ये बात ना धारिका तक पहुँचेगी तो वो गुस्सा मुझ पर ही होंगी। तभी यहाँ पर जो दादू होते हैं वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि उसे पता लगे, और हाँ उसे पता लगे ना लगे आज मैं ही बता दूँगा उसे जाकर कि तुम क्या क्या हरकतें कर रही हो। तभी जो दीक्षा होती है वो भाई इतना शेर बन रही थी, यहाँ धारिका का नाम सुनते ही वो शांत हो जाती है। यहाँ वो दादू के पास आते कहती दादू देखिए आपके और मेरे बीच की बात उन्हें क्यों ला रहे हैं। तभी यहाँ पे जो दादू होते हैं वो कहते चलो थैंक गॉड कोई तो है जिससे तुम डरती हो। यहाँ से जो दादू होते हैं वो चले जाते हैं। तभी जो दीक्षा होती है अपनी मम्मा की तरफ देखते हो, कहती मम्मा आप तो समझते हो ना। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है इस मैटर से तो मुझे दूर करो, और यहाँ से वो भी चली जाती हैं। तभी जो दीक्षा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है। यहाँ उसके पापा भी यार अपने हाथ खड़े करके वो भी वहाँ से चले जाते। यहाँ जो दीक्षा होती है वो भाई अपनी चेयर पे बैठ जाती है। देखिए गाइस कुछ लोग बोलेंगे यार दीक्षा इतना डरती है धारिका से, यार डर नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट होती है, और हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं ना यार नहीं चाहते वो तकलीफ़ में हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो डर नहीं रही थी गाइस, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, नहीं किसी से नहीं डरती दीक्षा। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ
ऑफिस में अपना काम वगैरह कर रही थी। उससे थोड़े टाइम बाद, जो कुछ घंटे बाद उससे घर भी जाना था, तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो उसके पास आती है, और नैना भी। तभी यहाँ पर जो धारिका और श्वेता होते हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी जो नैना होती है वो कहती है, ओए धारिका सुन। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है, तुझे नहीं पता क्या हुआ। तभी जो धारिका होती है वो कहती है, नहीं पता क्या हुआ। तभी वो अपना वीडियो दिखाती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो वीडियो देखती है। वीडियो देखकर जो धारिका होती है वो इतनी गुस्से में थी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, यार तुझे इस बारे में कुछ पता था। तभी जो धारिका होती है वो कहती, नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है, यार क्या देख रहे हो तुम वीडियो में, दिखाओ ना मुझे। यहाँ जो नैना होती है वो फ़ोन देती है अब श्वेता को, और श्वेता भी वो वीडियो देखती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो धारिका की तरफ देख रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं भाई, यहाँ जो धारिका थी वो बहुत गुस्से में थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता और नैना होते हैं वो कहते हैं, चल यार हमारी क्लास रह गई, हम चलते हैं। तभी जो नैना होती है वो कहती है, उससे बात तो करने दे। तभी जो श्वेता होती है वो कहती है, सब अकेले रहने दे, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है, तूने उससे बात क्यों नहीं करने दी। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो कहती है, यार इस टाइम ना उसे अकेला ही रहना ठीक है, अकेले ही छोड़ दे उसे। इधर गाइस हम देखते हैं, यू मीन कुछ घंटे और बीतते। इधर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को लेने के लिए कॉलेज आई हुई थी। सबसे पहले वो यहाँ अपना जो फ़ोन था वो पॉकेट में डालती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो प्रेयर कर रही थी कि बस धारिका को कुछ भी इस बारे में पता ना लगे, इसलिए वो सीधा जाती है यहाँ पर जो धारिका का ऑफिस है। धारिका उस टाइम किसी से कॉल पे बात कर रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो सबसे पहले जाती है और वो बिल्कुल शांति से खड़ी हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कॉल पे बात कर रही थी, और ये कॉल किसी और की नहीं थी, यहाँ दीक्षा की मम्मा की थी। दीक्षा की मम्मा यहाँ उसे सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर जो धारिका होती है उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। इधर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जाकर बैग से ही धारिका को हक कर लेती है, और यहाँ जो धारिका होती है उसे एक सेकंड में पता लग जाता है दीक्षा है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है, मम्मा मैं आपसे घर जाकर बात करती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो टर्न होती है, और वो यहाँ दीक्षा को थोड़ा सा पुश करती है, पर जो दीक्षा होती है वो यार अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती, और यहाँ सीधा जो उसका सिर होता है, एक टेबल थी वहाँ धारिका की चेयर के पास ही, वो टेबल का जो साइड होता है वो यहाँ दीक्षा के सिर पर बहुत ज़ोर से लगता है, जिससे यहाँ दीक्षा यार बहुत ज़ोर से चीखती है कि आउच। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा ऊपर होकर देखती है कि धारिका ने उसे पुश किया, वो भी इतनी ज़ोर से। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा से कहती है कि कब ख़त्म होंगे तुम्हारे बचपने, और तुम किसी की सुनते क्यों नहीं हो, कहाँ गई थी तुम सुबह। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो भाई कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, उसका हाथ अभी भी यहाँ अपने सिर पे ही रखा हुआ था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे याद आता है कि भाई दीक्षा ने अपना हाथ सिर पे रखा हुआ है, और यहाँ जो धारिका होती है वो कहती दिखाओ लगी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उससे पीछे हो जाती है। अब जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना जो हाथ होता है सिर पे रखा हुआ तो वो हटाती है, तो यहाँ धारिका देखती है यार उसकी जिस जगह पर लगी थी ना उससे ब्लड आ रहा था। हाँ चोट काफ़ी गहरी लग चुकी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो यार ये देखकर वो हाइपर हो जाती है और कहती है दीक्षा एक सेकंड। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है उससे पीछे हो जाती है और कहती है ठीक हूँ मैं, चलिए आप, मैं आपको घर लेने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को थोड़ा गुस्से में बोलती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है एक सेकंड रुको, तुम्हें चोट लग गई है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ये चोट भी तो आपने मुझे दी है। इधर जो धारिका होती है यार उसकी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि यहाँ जो दीक्षा थी उसके सिर से यार ब्लड आ रहा था। इधर गाइस हम देखते हैं हम यार कॉलेज ऑफ होने का टाइम हो चुका था, तो यहाँ जो प्रिया मैम होती है और यहाँ श्वेता और नैना होती है वो भी यहाँ कैबिन में ही आए थे। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो देखती है और कहती है दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना जो हैंकी था वो निकालती है और यहाँ वो अपने सिर पे रख लेती है और कहती है हाय प्रिया मैम। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती क्या हुआ, और यहाँ जो ब्लड था वो थोड़ा सा यार दीक्षा की सेट पे गिर चुका था। यहाँ जो दीक्षा थी वो यहाँ प्रिया मैम से कहती है कुछ नहीं, वो मैम पैर स्लिप हो गया था तो थोड़ी सी चोट लगी। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो अपने हाथों में जो बुक्स वगैरह थी वो यहाँ आती है, वो सबसे पहले टेबल पर रखती है और वो दीक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है इधर आओ, तुम भी ना अभी बिल्कुल भी नहीं, तुम वही बच्ची बनी हो। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है उसे दीक्षा देखती है और कहती है मैम ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी नॉर्मल सी लगी है। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो हैंकी थोड़ा सा साइड करती है और कहती है ये थोड़ी लगी है तुम्हें दीक्षा, तुम भी ना। तभी यहाँ पर जो
प्रिया होती है वो यहाँ अपना जो हैंकी होता है वो और लेती है, क्योंकि दीक्षा का जो हैंकी था वो ऑलरेडी ब्लड में हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बस देख रही थी। हाँ, उसकी आंखों में भी आंसू थे। तभी यहाँ पर जो श्वेता और नैना होते हैं उन्हें तो समझ में ही नहीं आता। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो यहाँ धारिका के पास आते हैं और कहती है क्या हुआ, दीक्षा को चोट कैसे लगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो श्वेता की तरफ देखती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है यार प्रिया उसकी जो छोड़ते उसे क्लीन कर रही थी, पर जो दीक्षा थी उसकी नज़र सीधा धारिका पर ही थी। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी नज़रें साइड कर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो यहाँ डांट भी रही थी साथ में दीक्षा को कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती, कॉलेज में भी तुम ऐसी थी और यहाँ भी थोड़ा भी चेंज नहीं है तुम में दीक्षा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो प्रिया मैम की साइड देती है और कहती मैम कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, बस थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती श्वेता मैम प्लीज़ आप मुझे कॉटन ला कर देंगी। तभी यहाँ पर जो फर्स्ट एड बैग बॉक्स होता है वो लेकर श्वेता आती है और वो यहाँ प्रिया को देती। प्रिया यार वो अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद यहाँ वो हमेशा जो दीक्षा होती है उससे जो प्रिया होती है वो कहती है हाँ वॉलेट कहाँ है तुम्हारा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया को देख रही थी। जब भी प्रिया होती है वो कहती वॉलेट कहाँ है तुम्हारा दीक्षा। तभी जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना जो वॉलेट होता है वो आगे करती है। उसमें से हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो यहाँ वॉलेट में से यार एक साइड से यहाँ जो बैंडेज होती है वो निकालती है। यहाँ जो यार नैना और श्वेता दोनों देख रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो बैंडेज होती है वो यहाँ दीक्षा के सिर पे जो प्रिया मैम होती है वो कर देती है। यहाँ जो प्रिया मैम होती है उन्हें देखते हुए दीक्षा कहती है आपको कैसे पता कि मेरे पास आज भी बैंडेज होंगे। यहाँ जो प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी आदत का, तुम हमेशा एक्स्ट्रा बैंडेज अपने वॉलेट में रखती हो, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बार कॉलेज में चोट लगी तो तुमने कितनी बार मेरी हेल्प की है ना। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस इन दोनों की बातें सुन रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ प्रिया मैम से कहती है थैंक यू मैम और वो खड़ी होती है। उसके बाद वो आती है धारिका के पास। धारिका यार अभी भी बिल्कुल साइलेंट थी, पर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है घर चले, और यहाँ जो श्वेता होती है वो यहाँ दीक्षा को देखकर कहती है दीक्षा तुम ठीक हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैम मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी थी, पैर स्लिप हो गया था ना इसलिए। पर यहाँ जो श्वेता थी वो कहती है मन में ही कि बात तो कुछ और है, पर वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। यहाँ जो प्रिया होती है वो यहाँ दीक्षा के पास आती है और कहती है एक बार तुम डॉक्टर के पास चली जाना। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है अरे मैम छोटी सी चोटें लगती रहती हैं। तभी जो प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। तभी जो प्रिया होती है वो फिर से यहाँ दीक्षा को ख्याल रखने के लिए बोलती है और यहाँ जो दीक्षा उससे थैंक यू कह के यहाँ वो आगे निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो भी अपने जो हैंड थे वो वॉश वगैरह करके वो भी अब यार अपना बैग लेती हैं और वो भी अब यार बाहर की साइड आ जाती है। यूमिन उन्हें भी अपने घर जाना था। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो धारिका से कहती है जा दीक्षा तेरा वेट कर रही है। यहाँ जो नैना होती है वो यहाँ देख रही थी कि धारिका बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। यहाँ जो धारिका होती है वो भी अपना पर्स वगैरह लेती है और यहाँ से वो भी निकल जाती है। तभी जो नैना होती है वो श्वेता के पास आती है और कहती है यार क्या धारिका ने ये सब किया है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है क्यों उसकी कंडीशन देखकर लग नहीं रहा, पर क्यों किया ये तो वही बता सकती है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है बट यार दीक्षा को लगी बड़ी ज़ोर से। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है हाँ यार चल हम भी घर चलते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जो नैना और श्वेता होती है ये भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ कार के पास ही खड़ी हुई थी, धारिका का वेट कर रही थी। सबसे पहले जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा से बात करने की कोशिश करती है, पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ गेट ओपन करके वो अपनी साइड आकर बैठ जाती है। वो बात ही नहीं कर रही थी धारिका से। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों से ऐसा हो जाएगा और मैंने तुम्हें इतने ज़ोर से पुश कर दिया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कार स्टार्ट कर देती है और यहाँ वो बहुत स्पीड में कार चला रही थी। यूमिन उसका जो गुस्सा था ना वो धारिका साफ फील कर पा रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरी बात सुनो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है आप चुप रहिए और हम घर पहुंचने वाले हैं। थोड़े टाइम में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जो दीक्षा होती है वो अपने कार से उतरती है और वो सीधा अपनी माँ से भी नहीं मिलती, वो सीधा अपने रूम में जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जो धारिका होती है वो पीछे से यहाँ दीक्षा को आवाज़ लगा रही थी। तभी यहाँ पर जो धारिका को देखते हुए जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है धारिका बेटा क्या हुआ।
तभी जो धारिका होती है उसकी आंखों में आंसू थे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा थे वो भी देखते और कहते क्या हुआ बेटा, दीक्षा ने कुछ किया फिर? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ, इस बार मुझसे गलती हो गई है। तभी यहाँ पर जो धारिका को देखते हुए धारिका जो दीक्षा की मम्मा होती है वो धारिका को हग कर लेती है और कहती क्या हुआ, कुछ बोलोगी तुम? तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस रोए जा रही थी। यहाँ जो दीक्षा के पापा थे उन्हें भी समझ में नहीं आ रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा थी वो अपने रूम में बहुत गुस्से में आई थी और वो अपना ब्लेज़र इतनी ज़ोर से फेंक कर मारती है बेड पर। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए इस क्यूट सी लव स्टोरी में जिसका नाम अरेंज मैरिज से जुड़े दो दिल।